सो हाय गाइस, नमस्ते सबको। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग जिस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में बात करेंगे जो कि है मान्यवर। मान्यवर का तो आप सभी ने कहीं ना कहीं मतलब स्टोर्स वगैरह देखे होंगे या फिर कोई शॉपिंग मॉल्स वगैरह में। ये लोग मोस्टली एथनिक वेयर कैटेगरी में काम करता है। इसका मेजोरिटी जो सेगमेंट है वो मेंस वेयर के लिए है, बट फीमेल्स वेयर भी सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो मेंस वेयर में ये लोग कुर्ता, शेरवानी और भी जितना भी वेडिंग के रिलेटेड डिफरेंट ड्रेसेस होता है वो बनाता है। और लड़कियों के लिए भी ये लोग साड़ी वगैरह, लहंगा और भी एथनिक ड्रेसेस बनाता है। तो देखिए, इसका बिजनेस मॉडल ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये जिस कैटेगरी में ऑपरेट करता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ। फिलहाल तो स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसा है वो मैं वीडियो के लास्ट में ऐसे भी डिस्कस करूंगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट तक इस वीडियो को देखो। तो पहले देखिए, इसके पास टोटल 5 तरीके का ब्रांड है, ठीक है। एक तो मान्यवर है, एक त्वमेव है करके, मोहे है, मीवाज, मंथन, ये सब ब्रांड्स है। और आ, ये सारे जो ब्रांड्स है इनका मोस्टली सेग्रीगेशन होता है बेस्ड ऑन द प्राइस पॉइंट, ठीक है। और एक चीज जो है, ये लोग एकदम ही नया एक ब्रांड लॉन्च भी कर रहा है, देवस करके। तो उसके भी बारे में मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। या तो अभी आते हैं कि ये Q1 का रिजल्ट। तो Q1 का रिजल्ट तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, देखिए। तो पहली बात तो मतलब सेल्स ही डाउन हो गया आपके लगभग लगभग 21.9%, ठीक है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में कितना बड़ा घट होती है। अच्छा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सारे में गिरावट देखने को मिल रहा है। तो आपको लगेगा कि ऐसे अगर रिजल्ट कर रहे हैं तो मैं क्यों इस कंपनी को कवर कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि इसका जो बैड टाइम था ना ये ओवर हो चुका है। अभी यहाँ से इसका गुड टाइम स्टार्ट है। बट क्योंकि गुड टाइम स्टार्ट है, मैं पहले ही जाके मेरा सारा पैसा डाल दूंगा? नहीं, कभी नहीं। आपको पहले तो ट्रैक ट्रैक करना पड़ेगा कि एक दो क्वार्टर में ये जो ऐसे नेगेटिव रेवेन्यूज, इबिडा, पैट का जो ग्रोथ है वो ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है। वो अगर यहाँ से कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप पोजीशन बिल्ड कर सकते हो, नहीं तो आप इससे दूर रह सकते हो। ऐसा भी मेरा काम है बिजनेस मॉडल एनालिसिस करना। उस बिजनेस मॉडल पे अगर आपको पसंद आता है तभी जाके आप इसको ट्रैक कर सकते हो या वॉच लिस्ट में डाल सकते हो। अच्छा, तो पहली बात तो देखिए, लास्ट ईयर का इस क्वार्टर जो था Q1 FY24, उसमें बहुत सारे वेडिंग डे था, ठीक है। जो कि इस क्वार्टर में Q1 FY25 में बहुत ही कम वेडिंग डेज है। तो आपको तो पता ही है, ये वेडिंग अपीयरल है, मतलब इसका मोस्टली वेडिंग डेज के नंबर के ऊपर ही इसका सेल्स काफी मेंटेन रहेगा। बट एक अच्छा चीज जो है वो है कि ये लोग अपने मार्जिन्स को डाइल्यूट नहीं होने दिया। आप देख सकते हो, राइट। ग्रॉस मार्जिन मतलब इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट नहीं, दी बेस्ट है, ठीक है। तो मतलब कि इसका सारा जो वैल्यू एडिशन है वो पूरा ही इसका ब्रांड और डिजाइन में जाता है। मतलब जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो बहुत ही मिनिमल है और जिस प्राइस पॉइंट पे ये बेचता है वो बहुत ही प्रीमियम है। तो इसी के लिए जो भी मतलब चीप इनपुट कॉस्ट वाला कंपनी है वो सब मेरे फेवरेट बिजनेस मॉडल का एक अच्छा पॉइंट है। अच्छा, तो बट मैं अगर आपको थोड़ा सा मतलब पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाऊं तो आप देखिए 2021 में तो कोविड के टाइम पे भी इसका सेम हालत था, बहुत खराब। तो वहां से ये कितने अच्छे से रिकवर किया था। सेम वे में इस साल भी मतलब उतना ज्यादा खास था नहीं, क्योंकि पूरा कंज्यूमर में एकदम हालत खराब था। इन्फ्लेशन पीक पे था, इंटरेस्ट रेट हाइक था। तो मुझे लगता है कि यहाँ से हम लोगों को देखना है कि फ्यूचर क्वार्टर्स में कैसे ये परफॉर्म करता है। बाकी तो मतलब सारे क्या बोलेंगे, सेल्स देखिए, प्रॉफिट देखिए, ईबिटा देखिए, मतलब सारे में इस ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में उतना अच्छा नहीं, बट प्रीवियसली अच्छा किया है, ठीक है। अभी मार्जिन्स भी मैं जैसे बोला कि वन ऑफ द बेस्ट है। अच्छा, आरओसी देखिए, जैसे आरओई होता है सेम वे में मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए आरओसी होता है, जो कि है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का जो नंबर है 85%, मतलब ये शो करता है इस बिजनेस का बिजनेस स्ट्रेंथ कितना अच्छा है। आप समझ रहे हो ना। अच्छा, तो अभी आता है कि डिफरेंट जो मतलब ब्रांड्स का मैं बताया, मान्यवर, मोहे, ये सब, त्वमेव। तो आप देख सकते हो कि मान्यवर ही इनका सबसे पुराना ब्रांड है जो 1999 में ये लोग लॉन्च किया था। इसमें ये लोग मोस्टली मेन और किड्स के ही बनाता है, कुर्ता, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, ये सब वगैरह। आप देख लेना स्क्रीन को पॉज करके। और इस ब्रांड मतलब इस कैटेगरी में ये इंडिया में मार्केट लीडर भी है, ठीक है। और नो एंड ऑफ द सेल्स डिस्काउंट
फॉर मान्यवर ब्रांड, मतलब मान्यवर ब्रांड एक इतना ही अच्छा ब्रांड है कि इसको लास्ट में डिस्काउंट भी नहीं देना पड़ता है अपनी इन्वेंट्री को लिक्विडेट करने के लिए, आप समझ रहे हो। और ये एक कंपनी है, मैंने इसका काफी सारा रिसर्च किया, तो मुझे एक चीज मैनेजमेंट बार बार फोकस करता है इसका, कि हमारे पास डेड स्टॉक मिनिमम रहता है पूरा इंडस्ट्री में, तो वो भी एक काफी अच्छा साइन होता है। अच्छा, अभी आते हैं मोहे। मोहे तो मोस्टली वुमेन पे स्पेसिफिक ब्रांड है, लहंगा साड़ी ये सब है। और ये लोग मोस्टली ये अपने आप को लाइक पोजीशन करता है थोड़ा वेडिंग रिलेटेड, जो लड़कियों का जो मतलब वेयरिंग्स होता है उस पे, ठीक है। और ये जो ब्रांड है ये पैन इंडिया में लार्जेस्ट ब्रांड बाय नंबर ऑफ स्टोर्स है, ठीक है। तो बाकी तो आप देख सकते हो पैन इंडिया में मान्यवर का ईबीओ सबसे ज्यादा है। तो अभी ईबीओ और एमबीओ में क्या फर्क है बताता हूँ। ईबीओ होता है एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट, मतलब सिर्फ वेदांत फैशन का जो भी ब्रांड है ये सब, तो उसके नाम पे ही वो सब बिकेगा। और एमबीओ हुआ कोई भी मतलब अपीयरल शॉप में चले जाओ, वहां पे भी मान्य भर का कुछ कुछ लगा हुआ रहेगा, वो एमबीओ होता है। अभी इसका जो है ईबीओ से ही करीब 93-94% ऑफ द सेल्स आता है। इससे क्या होता है कि प्रोडक्ट क्वालिटी बोलिए, डिस्काउंट देना है कि नहीं देना है। देखिए कोई भी ब्रांड का अगर सामान डिस्काउंट से बेच रहा है ना, तो वो उस ब्रांड का ब्रांड वैल्यू के लिए खराब होता है। तो वो सब ये लोग अच्छे से मेंटेन कर लेता है। बाकी तो ये त्वमेव ब्रांड है, ये मतलब इनके पास अवेलेबल सारे ब्रांड्स में सबसे एक्सपेंसिव कैटेगरी में आता है। मतलब 25-30 हजार का सारे मतलब शेरवानी वगैरह। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या चीज इसमें मेंस और वुमेन्स दोनों आता है। हाँ, अपस्केल टू कस्टमर एक्सपीरियंस, मतलब कस्टमर प्रीवियसली जिस टाइप का सामान खरीदता था उससे बेटर खरीदेगा, मतलब उसको उससे ही। और मंथन जो है इसका वैल्यू ब्रांड है, मतलब थोड़ा चीप वाला कैटेगरी। और ये भी मतलब अच्छा काफी है, मतलब प्रोडक्ट डिजाइन और वैल्यू प्राइस का एक अच्छा ब्लेंड है ये लोग बोल रहे हैं। और इससे ये लोग थोड़ा लिटिल बिट मिडिल क्लास जो सेगमेंट है वो इससे कर रहे हैं। तो अभी देखिए ये लोग क्या बोल रहे हैं ना, कि हम लोग अपने ब्रांड को सेलिब्रेशन और स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, ये दोनों चीजों के साथ मतलब रिलेट करें, ताकि उस रिलेटेड हम लोग स्टेप उठाते हैं। और समाज के हर एक स्टेज के हर एक फाइनेंशियल कंडीशन वाले वर्ग के लिए ये अपना अपना ब्रांड लेके आया है। अच्छा, तो ये है देखिए एक मान्यवर का स्टोर। तो मतलब कितना अच्छा स्टोर एक्सपीरियंस मिलेगा, मतलब आप अगर कभी गए नहीं हो तो इसी के लिए मैं ये स्लाइड डाला हूँ। मतलब थोड़ा प्रीमियम कैटेगरी का वेयर जो हम लोग से स्पेशल ओकेशंस में खरीद पहनेंगे। तो अभी आप सोचो, कोई अगर बोलेगा कि आपको दिवाली मनाना है पैंट शर्ट पहन के, तो उसका कोई सेंस बनता है क्या। हमारे यहाँ पे जो भी ट्रेडिशनल कल्चरल फेस्टिवल्स है उसके साथ, ताकि आप मान्यवर को एकदम अटैच कर लो, उस टाइप का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ये लेता है, ठीक है। अच्छा, अभी आता है कि बिजनेस मॉडल और मार्केटिंग पे। तो एक चीज देखिए, इंडिया में ना एक इंडिया वन, इंडिया टू, इंडिया थ्री का कॉन्सेप्ट है। इंडिया थ्री मतलब जो मान लीजिए 6 लाख से भी कम का साल में कमाता है। इंडिया टू मतलब जो 6 से 15 लाख कमाता है लेट से। और जो 15 के ऊपर, 15 लाख से भी ज्यादा कमाता है या फिर 20 लाख से भी ऊपर, वो हो गया इंडिया वन। तो इंडिया वन ही इंडिया का टोटल कंजम्पशन का करीब करीब 80% 70% ड्राइव करता है, ठीक है। बट वेडिंग एक ऐसा यूनिक प्रोपोजिशन है या फिर सिनारियो है, जिस सेगमेंट में इंडिया टू भी इंडिया वन जैसा स्पेंड करता है, क्योंकि इंडिया टू के पास उतना स्पेंडिंग पावर नहीं है, ठीक है। बट क्योंकि ये वंस इन ए लाइफ टाइम इवेंट है, उसका जितना भी सेविंग्स है वो चाहता है कि मतलब एक मिडिल क्लास के आंखों से आप अगर देखेंगे, तो वो चाहेगा कि मैं अगर एक मिडिल क्लास हूँ, मेरे बेटे का अगर शादी हो रहा है, मैं चाहूंगा कि उसके शादी में मैं सबसे अच्छा अच्छे करके खर्चा करूँ, लोगों को बुलाऊं। वही सेम कॉन्सेप्ट, इंडिया में सोशल स्टेटस का वैल्यू सबसे ऊपर रहता है। तो इसी के लिए जो है इंडिया टू भी इनका कस्टमर बन रहा है अभी। ये एक यूनिक मतलब ट्रांजिशन है कस्टमर अक्रॉस द बोर्ड सेपरेशन का, समझ रहे हो ना। तो ये काफी एक अच्छा चीज है। अच्छा, सेकंड है कि ये लोग मुहे बोल के इनका जो ब्रांड है मैं दिखाया, लड़कियों के लिए वेडिंग का जितना भी है, तो उसका एक यूनिक चीज क्या है, कि जो जो ब्रांड एम्बेसडर को ये लोग हायर करता है, उसका हायर करने के 1 से 1.5 साल के बाद उसका शादी हो जाता है, ठीक है। तो इसके साथ शादी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है, समझ रहे हो, ब्रांड रिकॉल। मतलब कोई भी मतलब जिसका शादी का उम्र है वो अगर देखेगा,
तो वो कनेक्ट कर पाएगा, राइट? कि जो जो मतलब जैसे अनुष्का शर्मा, आलिया भट्ट, कियारा आडवाणी, ये सारे का शादी हो गया जैसे ही ये लोग इसके स्टार्ट में कर रहे हैं, मतलब ये एक यूनिक थिंग है। अच्छा, बाकी तो ये लोग काफी टेक्नोलॉजी फोकस्ड है। इस इन लोगों ने एक डिजिटल डिजाइन इंटेलिजेंस करके इनके पास एक चीज है, जिससे ये लोग क्या करता है कि जो भी लोग इनके स्टोर में एंटर करता है उसका पूरा मतलब सीसीटीवी वगैरह से इमेज प्रोसेसिंग करके उसका बैकग्राउंड काइंड ऑफ की एज कितना है, किस किस एरिया से है, वो खरीदा कि नहीं, किस टाइप का प्रोडक्ट खरीदा, ये सब लेके ये हर एक यूनिक पिन कोड जहां जहां पे ये प्रेजेंट है ना अक्रॉस इंडिया, हर एक जगह के कस्टमर बेस का एक ओवरऑल आइडिया इनके पास है। वो एक अच्छा चीज है। अच्छा, और एक मैं जो बोला टेक्नोलॉजी फर्स्ट, इनके पास 2003 साल से ही ईआरपी है। ईआरपी मतलब वही एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग समथिंग, ठीक है? ये मतलब शुरू से ही कोई पेन खाता पे नहीं, डायरेक्टली मतलब डिजिटली ये लोग अपने सारे ट्रैक्स को मेंटेन करते हैं, वो भी एक अच्छा है। अच्छा, अपने डिजाइनर्स को ट्रेनिंग देने के लिए इसके पास अच्छा एक ट्रेनिंग ऐप है, जहाँ से ये लोग मतलब मॉडर्न और ट्रेंडी डिजाइन निकालते हैं। और नए नए ब्रांड भी लॉन्च करते हैं, नए नए जियोग्राफीज पे जाते हैं, मतलब ब्रॉड भी होता है, डीप में भी जाता है, समझ रहे हो? अच्छा, तो अभी आते हैं कि ये लोग एक देवस बोल के एक नया ब्रांड लॉन्च किया है जो एक गेम चेंजर हो सकता है। क्योंकि देखिए ये जो है ये एक फेस्टिवल वियर ब्रांड है, ठीक है? तो अभी इंडिया में कल्चरल या फिर रिलीजियस फेस्टिवल्स जितना भी है, तो उसके साथ इंसान का एक डीप इमोशनल कनेक्ट होता है, और उसी कनेक्शन को ये लोग हैप्पीनेस में बदलने के लिए ये ब्रांड लॉन्च कर रहा है। और इनका क्या कहना है कि इंडिया में 70 करोड़ के आसपास आदमी है वो, और इंडिया में टोटल 50 मेजर्स फेस्टिवल है, और ये लोगों का बोलना है कि हर एक जो पर्सन है उसके लिए हर एक साल 4 5 से 6 फेस्टिवल ऐसे होता है जो वो अपने मतलब बहुत खुशी से मनाता है। तो इस प्रोपोजिशन के साथ ये ब्रांड लॉन्च हो रहा है, और इस ब्रांड को ये लोग एक्सपोर्ट में भी काफी अच्छे से पुश करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए इनका कहना है कि इंडियंस जो इंडिया में रहता है वो जितना इंडियन फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है उससे भी ज्यादा करता है जो इंडियंस एनआरआई फॉरेन में रहते हैं। तो इनका क्या कहना है कि हम लोगों का जो 17 ईबीओ है फॉरेन्स के कंट्रीज में, कनाडा, यूएस, यूके, जर्मनी में, तो वहां पे हम लोग देखते हैं जितना सामान बिकता है उसका लगभग लगभग 50 to 60% फॉरेनर्स खरीदते हैं। तो फिर वो क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि कोई इंडियंस उसको अपने घर में उस फेस्टिवल के लिए बुला रहा है। तो इस सिचुएशन में आप देखो मतलब मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड, इस फिलोसॉफी का ये एक बहुत अच्छा फिट हो सकता है, मतलब और इंडियन ट्रेडिशनल वेयर को वर्ल्ड लेवल पे ले जाने के लिए। तो ये था इसका बिजनेस एनालिसिस। और बाकी तो मतलब मैंने तो आपको बताया कि सेल्स प्रॉफिट दोनों का इस क्वार्टर में बहुत खराब हाल है। बाकी अब मैं अगर आपको 3 साल का प्रॉफिट का वेरिएशन बताऊं तो वो उसका सीएजीआर नंबर काफी अच्छा है। और क्योंकि इसका मतलब अर्निंग्स घट गया इसीलिए पीई ऑप्टिकली इतना ज्यादा दिखा रहा है, समझ रहे हो आप? देखो कुछ कुछ महीने पहले भी इसका पी मतलब 57 60 के रेंज में था, तो अभी अभी इस प्राइस में थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है। बट मुझे देखना है कि नेक्स्ट क्वार्टर ये कैसे परफॉर्म कर रहा है, समझ रहे हो? तो नेक्स्ट क्वार्टर अगर अच्छे परफॉर्म करेगा तो इसका पी ऑटोमेटिक मॉडरेट हो जाएगा, समझ रहे हो? क्योंकि पीई में नीचे का जो है डिनोमिनेटर वो है अर्निंग्स, वो बढ़ेगा तो ओवरऑल पी का वैल्यू घटेगा। अच्छा, अभी एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है, आप ये वाला कॉलम को देखिए, ठीक है? ये कॉलम इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का कॉलम है। तो इसके जितने भी कंपटीटर्स है, टेक्सटाइल बोलो, अपैरल सेक्टर्स में बोलो, उसमें कोई भी इसके आजू बाजू भी नहीं है, समझ रहे हो? मतलब कि कितना स्ट्रॉन्ग मार्जिन में ये ऑपरेट करता है। इसके लिए मुझे इसका बिजनेस मॉडल यूनिक वे में अच्छा लगता है। और एक जो चीज है इसका इन्वेस्टर्स में भी देखो, मतलब सेबी का रूल के अनुसार जो कुछ शायद रिसेंटली ही आया था, जो 75% से ज्यादा स्टेक प्रोमोटर नहीं ले सकता, और उनके पास है 74.97%, मतलब प्रोमोटर का स्किन इन द गेम मैक्सिमम है। एफआईआई कंटिन्यूअसली इस पे अपना पैसा ऐड कर रहा है, आप देख रहे हो? और मतलब नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स पे भी मतलब उतना ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है। तो ऑल इन ऑल ये कंपनी को आप रडार में रख सकते हो। अभी का पॉइंट जो सिचुएशन है जिस पी पे अवेलेबल है उसमें तो ये उतना अच्छा मतलब बेट नहीं लगता है एज ए स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू। बट अगर आप इसको अपना वॉच लिस्ट में लगा के रखोगे तो इस टाइप का कंपनी का अगर थोड़ा शेयर प्राइस करेक्शन हुआ या फिर अच्छा रिजल्ट आने लग गया तो ये देखने लायक होता है।
ऐसे भी ना तो कोई रिकमेंडेशन है, ना इन्फ्लुएंस होना है, बट मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।